हेलो फ्रेंड्स। ब्रेनबीस सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट क्राई ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ कर लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 1930 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1667 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2172 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 16% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1979 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1685 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2216 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि मिक्स हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ईयरली अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली खराब देखने को मिल रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1914 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1634 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 2064 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो हल्की बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देख लेते। उससे पहले कंपनी को एक लॉस हुआ है और लगभग 37 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल आइटम का, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें प्रॉफिट और लॉस में देखने को मिलेगा। तो अब कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो कंपनी का लॉस रहा है इस क्वार्टर में 111 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 43 करोड़ का लॉस हुआ था। और दिसंबर क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे, तो जो घाटा था उसमें बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो लॉस में लगभग 158% की बढ़त देखने को मिली है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो लगभग लॉस में 640% की बढ़त देखने को मिली है। यानी कि लॉस बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -1 रुपीज 60 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -1 रुपीज 17 पैसे का रहा था। और दिसंबर में -16 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मिक्स से लेके स्लाइडली निगेटिव नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में तो बड़ा देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 4% की गिरावट ही देखने को मिली है। तो देखते हैं इस रिजल्ट का स्टॉक पर कैसे असर देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।